प्रदेश तक के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। मैं नीरज द्विवेदी हूं। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुके हैं। अब बस परिणाम आने का इंतजार किया जा रहा है, जो 3 दिसंबर को सामने आएगा। नतीजे आने से पहले प्रदेश की प्रमुख पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, चाहे अन्य दल हो, सभी यह दावा कर रहे हैं कि राज्य में उनकी ही सरकार इस बार बनने जा रही है। लेकिन जनता ने इस बार सत्ता किसे दी है, यह 3 दिसंबर को तय हो जाएगा। लेकिन सत्ता किसी को भी मिले, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को मिले या कांग्रेस को मिले या किसी अन्य दल को, सत्ता विरासत में उसे सत्ता तो मिलेगी ही, लेकिन विरासत में उसे 3.85 लाख करोड़ का कर्ज भी मिलने वाला है। जी हां, आप सब सही सुन रहे हैं। ये कर्ज शिवराज सरकार ने लिए हैं और मुफ्त की रेवड़ी बांटने के चक्कर में कहे कि ये खर्च हुआ है तो बड़ी बात नहीं होगी। चुनाव से पहले भी मुफ्त की रेवड़ी बांटने को लेकर शिवराज सरकार पर विपक्ष हमलावर था और अब जैसे जैसे 3 दिसंबर परिणाम की तारीख आ रही है, वैसे वैसे ये कर्ज का मामला पुनः एक बार सियासत का जो तापमान है वो लगातार बढ़ा रहा है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस, दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज की बात करें तो अभी सरकार पर इतना कर्ज है कि प्रदेश का हर नागरिक 47,000 रुपए कर्ज के बोझ में दबा हुआ है। हाल के बजट के हिसाब से सरकार की आमदनी 2.25 लाख करोड़ है और खर्च इससे 54,000 करोड़ ज्यादा। मतलब कि कहें कि आमदनी 98, खर्चा रुपया वाली हालत है, जिससे नई सरकार चलाने के लिए वर्तमान बजट से भी ज्यादा राशि की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल ये पड़ने वाली है। वहीं जीएसटी लागू होने के बाद से राज्य के पास कम ही क्षेत्र ऐसे रह गए हैं जहां टैक्स लगाया जा सकता है। इस परिस्थिति में सरकार चाहे बीजेपी की बने अथवा कांग्रेस की, अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाए रखने के साथ ही वित्तीय प्रबंधन एक बड़ी चुनौती सामने नजर आने वाली है। प्रदेश का 2023-24 का बजट 3.14 लाख करोड़ का है, जिसके करीब 26.2 हिस्सा वेतन भत्ते और ब्याज की अदायगी में ही चला जाता है। अकेले वेतन भत्ते को देखें तो वित्तीय वर्ष खत्म होने तक 56,314 हजार करोड़ रुपए से अधिक इस पर खर्च होंगे। यह बजट का 18.64 होता है। वहीं पेंशन पर बजट का 6.17 और ब्याज पर 7.56, ब्याज भुगतान पर 13.73 खर्च किया जाता है। सरकार पर कर्जे को लेकर कमलनाथ लगातार शिवराज पर निशाना साधते रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने जितना कर्ज लिया है वो ऊपर है, जग जाहिर है, सब जानते हैं। पीसीसी चीफ ने कहा इन्होंने पिछले 1 साल में बड़े बड़े ठेके दिए हैं, जिसमें कितनी रिश्वत ली है इसकी जानकारी मेरे पास है। ये कमलनाथ का कहना है, जितना रिश्वत लिया है शिवराज सरकार ने वो उनके पास पूरा डाटा है, पूरी जानकारी है। ये कर्ज बड़े बड़े ठेके लेने के लिए और अपना कमीशन बनाने के लिए गए हैं। ये मीडिया से बातचीत करने के दौरान कमलनाथ कह रहे हैं। जितना कर्ज लिया है वो ओपन है। आप एक हिसाब लगा लीजिए, आप लोग सब पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि इन्होंने कितने ठेके दिए हैं, बड़े बड़े ठेके दिए हैं पिछले 1 साल में, जिसमें कितना प्रतिशत एडवांस दिया। एडवांस का मतलब आप समझ गए, कितनी रिश्वत ली एडवांस से। ये आप जानकारी लेके, मेरे पास तो है। कमलनाथ के इन आरोपों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पलटवार किया है। वो भी मीडिया से बातचीत में और अपनी सभाओं में निरंतर कहते रहते हैं कि उन्होंने ये कर्ज है वो अपने लिए नहीं बल्कि जनता की भलाई के लिए लिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि शिवराज जिस मुफ्त की रेवड़ी के सहारे सत्ता की कुर्सी बचाना चाह रहे थे तो वो बच पाती है या कांग्रेस को कुर्सी मिल जाती है। एक बात तो कटु सत्य है कि सरकार किसी की भी बने, चाहे वो भाजपा की बने या कांग्रेस की, मैं शुरू से कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, किसी की भी बने, उसको चलाना थोड़ा आसान नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से सत्ता और कुर्सी के लिए लालायित पार्टियों ने जनता को मुफ्त का सपना दिखाया है, उस सपने को पूरा करने के लिए यह कर्ज का जो आंकड़ा है यही नहीं रुकने वाला, ये निरंतर बढ़ने वाला होगा। अब देखना होगा कि 3 दिसंबर को परिणाम हम सबके सामने होंगे। सरकार किसकी बनती है, जनता ने इस बार कुर्सी किसे दे रही है, यह तय हो जाएगा। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रदेश तक।
देश दुनिया और अपने आसपास की ताजा तरीन वीडियो को देखने के लिए प्रदेश तक को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। साथ ही ऐसी ताजा अपडेट के लिए pradesh tak.com पर विजिट करें।